इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको शबाना और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। साहब, आपके लिए पहला तोहफा भेजा है एक्शन टूथ ब्रश बनाने वालों ने। पैगाम देते हैं कि सिगरेट का दाग ना पान का धब्बा, एक्शन स्मोकर्स टूथ ब्रश से साफ दांत, खिलती मुस्कुराहट, एक्शन टूथ ब्रश। अच्छा साहब, किसी की पिछले हफ्ते मंगनी हुई हो? हाँ तो ठीक है, आ जाएं, इसमें क्या है। एक्शन टूथ ब्रश बनाने वालों की तरफ से आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका ये तोहफा आपके साथ जाएगा। हमने पेश की तोहफा दे दिया है। जी, पहला तोहफा दी लेदर क्लब जैकेट्स बनाने वालों का। पैगाम देते हैं कि जब जब सर्दी सताए, लेदर क्लब की जैकेट याद आए। छोटों बड़ों की यकसा पसंद, खरीदने में सस्ती, क्वालिटी में बेहतर, 1 साल की गारंटी। पंजाब और सरहद के बड़े बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब दी लेदर क्लब जैकेट्स। सवाल यह है साहिबों के, वो कौन सी किताब है जो हर साल लाखों में छपती है और छपती चली जाती है और कभी कहीं कोई मामूली सी जेर जबर की गलती भी नहीं होती? कुरान पाक। सुन लीजिए, कुरान मजीद, फुरकान हमीद। जवाब दुरुस्त है। दी लेदर क्लब की मेहमान। जी, सवाल यह है कि मीनार पाकिस्तान जिस मैदान में है, इसका कुल रकबा कितना है? 18 एकड़। 18 एकड़। दी लेदर क्लब जैकेट। दुनिया का सबसे वजनी फल कौन सा है? दुनिया का सबसे वजनी फल? कटहल। कटहल, फिर भी कटहल ही कहें। कटहल दुनिया का सबसे वजनी फल। दी लेदर क्लब के मेहमान। बहुत से तोहफे और भी हैं साहब। अलबेली क्रीम बनाने वालों ने भी तोहफे भेजे हैं। कहते हैं कि अलबेली क्रीम से जिल्द की हिफाजत और खूबसूरती के लिए बेमिसाल तोहफा। नई खूबियों के साथ अलबेली क्रीम, गोरेपन की क्रीम। जो शख्स तैराकी से वाकिफ न हो, तालीम याफ्ता कहलवाने का मुस्तहिक नहीं। ये बात किस मशहूर आलमी मुफक्किर ने कही? कदीम यूनान की बात है। जी, अरस्तु। अरस्तु। जवाब दुरुस्त है। अलबेली। साहब, जो दोस्त अखबारात पढ़ते हैं वो जानते होंगे 16 जुलाई 1994 को निजाम शमसी में कौन सा अहम वाकया पेश आया? जो मुश्तरी सियारे के ऊपर वो दुमदार सितारा टकराया था उसमें। जुपिटर मुश्तरी से दुमदार सितारे का टकराव। अलबेली क्रीम के मेहमान। तारीख इस्लाम के उन पहले शख्स का नाम बताइए जो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए।
इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। दी लेदर क्लब जैकेट्स के तीनों मेहमानों के लिए 800 रुपए के तोहफे हैं और अलबेली गोरेपन की क्रीम के मेहमान हैं, आपके लिए भी 800 रुपए के तोहफे कबूल कीजिए। तोहफा भेजा है मेट्रो मिलन अगरबत्ती बनाने वालों ने। कहते हैं कि बिली मार्क का मेट्रो मिलन अगरबत्ती अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया और जर्मनी के अलावा दुनिया के 20 ममालिक में बरामद की जाती है बिली मार्क का मेट्रो मिलन अगरबत्ती। सवाल यह है कि कोहे बातिल के किनारे पाकिस्तान का कौन सा शहर आबाद है? कोहे बातिल बलूचिस्तान में, उसके किनारे कौन सा शहर आबाद है? जी गवादर। गवादर। बिली मार्क का मेट्रो मिलन अगरबत्ती। सबसे हल्की धात कौन सी होती है साहब? साइंस के कुछ दोस्त? लिथियम। लिथियम। मेट्रो मिलन अगरबत्ती के मेहमान। जरा चौथे कलमे का नाम तो बताएं। कलमा तौहीद। कलिमा तौहीद, मेट्रो मिलन अगरबत्ती के मेहमान। बायो आमला शैम्पू बनाने वालों के तोहफे पैगाम। कहते हैं कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा बायो आमला शैम्पू बालों को स्याह, घना और चमकदार बनाए। अमेरिकन क्वालिटी अवार्ड याफ्ता बायो आमला शैम्पू। साहब, पाकिस्तान में मुल्क में तेल की यौमिया पैदावार कितने हजार बैरल है? नहीं जी, सुन लें। फिलवक्त 56,000 बैरल रोजाना पाकिस्तान से कमोबेश, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आपका जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं बायो आमला शैम्पू के मेहमान। साहब, 1957 में हाशिम खान को ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप में किसने शिकस्त दी थी? ये स्क्वैश जिसके पाकिस्तान वाले चैंपियन है और अल्लाह करे कि सदा चैंपियन रहें। 1957 में जी रोशन खान। हाशिम खान को रोशन खान ने शिकस्त दी थी। ये उनके अजीज भी हैं और ये रोशन खान जहांगीर खान के वालिद थे जी। तशरीफ लाएं। इस्लामी फिका में एक लफ्ज है साहब, दियत। ये इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है? जी, खून का बदला, खून कत्ल के बदले जो खून बहा कह ले। जवाब दुरुस्त मानते हैं बायो आमला शैम्पू की मेहमान। बायो आमला शैम्पू के तीनों मेहमानों के लिए 2,500 रुपए के इज्तिमाई इनामात हैं और मेट्रो मिलन अगरबत्ती के मेहमानों के लिए भी 2,500 रुपए के इज्तिमाई इनामात कबूल कीजिए। शौकिया गाने वालों का मरहला है। शौकिया गीत सुनेंगे आप भी। तीनों खवातीन मेहमान बनती हैं स्ट्रेप्सिल्स की। स्ट्रेप्सिल्स अपना पैगाम देते हैं कि गले की तकालीफ में आराम और तस्कीन के लिए खुश जायका स्ट्रेप्सिल्स लीजिए। स्ट्रेप्सिल्स पुर असर है। और तीनों दोस्त एमिक्स के मेहमान हैं। कहते हैं कि नए फॉर्मूले वाली एमिक्स अल्ट्रा सॉफ्ट क्रीम आपकी नाजुक जिल्द में जज्ब होती है और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होने की बिना पर निहायत कम वक्त में आपको ज्यादा गोरा करती है एमिक्स। जी, पूरा हॉल जज है जी। एमिक्स के पहले मेहमान गुलाम मुस्तफा नाम है जी। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है,
अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। हम क्यों ना गाएं, क्यों ना मुस्कुराएं, आंसुओं को पलकों में भिगोना ही तो है। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है, अपना जीवन। जी एमिक्स के दूसरे मेहमान। मेरा नाम तनवीर अहमद है जी। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगी। एमिक्स के तीसरे मेहमान। शाहिद नाम है मेरा जी। तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा, फिर चले जाना, फिर चले जाना। तमाशा खत्म हो जाए हमारा, फिर चले जाना, फिर चले जाना। अगर तुम चल दिए तो दिल हमारा टूट जाएगा। अगर तुम चल दिए तो दिल हमारा टूट जाएगा। जरा सा जो मिला है वो सहारा टूट जाएगा। कसम से आज दिल रख लो हमारा, फिर चले जाना, फिर चले जाना। एमिक्स के तीनों मेहमान आपके सामने अपना फन पेश कर रहे थे। फैसला ले लेते हैं, इसके बाद खवातीन के दरमियान मुकाबला होगा। मैं आपसे वोट का तलबगार हूं। जिन हाथ उठा के वोट दीजिएगा जिन दोस्तों का ख्याल है कि पहले इनाम का हकदार ये नौजवान, जिनका ख्याल है कि पहले इनाम के हकदार आप हैं, जिनका ख्याल है कि आप हैं, तो जहां तक मैं अंदाजा कर सका हूं कि हाउस की राय यह है कि पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम। जी स्ट्रेप्सिल्स की मेहमान खवातीन, आप कौन सा गीत सुनाएंगी जी? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। खुशबू बन के आऊं, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। देखो पिया ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना सताओ। तिम बिन पिया हंजिया मोरा नहीं लागे, सारी रात तड़पे हैं, सारी रात जागे। खुशबू है सांसों में, हाथों में, बातों में, वरना मैं रो दूंगी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया।
स्ट्रेप्सिल्स की दूसरी मेहमान नगमा सरा हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? तुम ख्वाब जिंदगी की ताबीर बन के आए, मेरे तसव्वुरों की तस्वीर बन के आए। चुके हो जब तुम जाना नहीं दोबारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? स्ट्रेप्सिल्स की तीसरी मेहमान मुकाबले में शरीक हो रही है। ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रस घोलो। होठ अगर खामोश सजना, आंखों ही से बोलो। ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रस घोलो। होठ अगर खामोश सजना, आंखों ही से बोलो। ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, करने लगी है ठंडी हवाएं, फूलों से आँख मिचोली। करने लगी है ठंडी हवाएं, फूलों से आँख मिचोली। अपने साथ बहारें लाई, सावन रुत की डोली। खिल गई सारे बाग की कलियां, अब तो ये लब खोलो। ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों। स्ट्रेप्सिल्स की पहली मेहमान के लिए वोट, जिनका ख्याल है कि आप पहले इनाम की हकदार हैं। जिनका ख्याल है कि आप पहले इनाम की हकदार हैं। जिनका ख्याल है कि आप पहले इनाम की हकदार हैं। बहुत शुक्रिया। जिनका ख्याल है कि दूसरे इनाम की हकदार आप हैं। जिनका ख्याल है कि आप हैं, तो अहबाब के फैसले के मुताबिक पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम। जी, अहबाब के फैसले के मुताबिक एमिक्स क्रीम के गुलकारों में से पहला इनाम आपकी नजर, दूसरा इनाम आपकी नजर, तीसरा इनाम आपकी नजर करते हैं। और स्ट्रेप्सिल्स के मेहमानों में पहले इनाम की हकदार आप हैं, दूसरे इनाम की हकदार आप हैं और तीसरे इनाम की हकदार आप हैं। का फौजी कॉर्नफ्लेक्स बढ़ते हुए वजन और दिल के अमराज से बचने के लिए इंतहाई मौजू, सेहतमंद और जूद हजम ग़िज़ा, बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद फौजी कॉर्नफ्लेक्स। साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स के नए सरबराह का नाम क्या है? अब्बास खटक।
पाकिस्तान एयरफोर्स के नए सरबराह एयर चीफ मार्शल मोहम्मद अब्बास खटक, फौजी कॉम्प्लेक्स। अच्छा साहब, आप में से कोई दोस्त जो एयरफोर्स में हो या एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हो? आप नहीं, बस ओ भाई बैठो। आप एयरफोर्स में हैं? एयरफोर्स में। अच्छा लाइए जी, ये तो एयरफोर्स के दोस्त के लिए तोहफा फौजी की तरफ से, और आपके लिए 1000 रुपए का तोहफा। जी आप दोनों मेहमान बनते हैं एमजीटी के। एमजीटी का पैगाम जापानी टेक्नोलॉजी का शाहकार एमजीटी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन वीसीआर कनेक्शन के साथ दिलकशी, किफायत, क्वालिटी एमजीटी टेलीविजन। जी आप दोनों मेहमान हैं एजीएस बैटरीज बनाने वालों के। उनका पैगाम है कि हर गाड़ी के लिए मौजू फौरी स्टार्ट की जमानत। एजीएस बैटरीज दुनिया भर में मशहूर जापान की जीएस बैटरी टेक्नोलॉजी के मुताबिक एजीएस बैटरीज। अब दोनों के दरमियान एक खूबसूरत सा मुकाबला है और जो टीम जीत जाएगी उसके लिए एलिगेंस स्विस वॉचेस का खूबसूरत घड़ियों का तोहफा है। एलिगेंस अपना पैगाम देते हैं, ड्रेस वॉचेस की वसी रेंज, हर मौके हर मिजाज के लिए एक मौजू घड़ी। एलिगेंस स्विस वॉचेस पाकिस्तान भर में दस्तयाब। सेल्स एंड सर्विस सेंटर वॉच सेल्स कॉरपोरेशन कराची। खवातीन आपकी इजाजत से मैं दोनों साहिबों के वक्ती तौर पर जरा आंखें बांध दूंगा, बुरा ना मानिएगा, रहेंगे आपके पास ही ये जहां जी। इजाजत है जी, तो भेज दें। आज एक आसानी फराहम की है खवातीन के लिए कि अगर आप चाहें तो रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में होगा, एक सिरा साहब के हाथ में बांध देंगे, तो इससे फायदा यह होगा कि आप उनको यूं करके दाएं बाएं का इशारा दे सकती हैं। वैसे मुंह से भी आपने कहना है कि आगे आ जाएं, पीछे आ जाएं। घड़ी रखती है 1 2 गो। इधर इधर जी बॉक्स में कॉल। अरे पैर देखो उधर परे पीछे 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 उधर टेबल के पास और पीछे 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 एजीएस बैटरीज के मेहमान जरा अपना तारुफ पेश करेंगे। आप क्या करते हैं जी? माइक्रोफोन। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ढूंढ, आपको प्रॉपर्टी मिलती नहीं होगी, यहाँ नहीं आप ढूंढ सके प्रॉपर्टी। जी नौजवान आप क्या करते हैं? मैं जी कोरिया से आया हूँ 2 साल बाद। कोरिया से आए जी वाह। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों का क्या है? महंगी हैं, सस्ती हैं? डाउन है, डाउन है, कीमतें डाउन है। क्या वजह है? अफरात ज़र की वजह से। अफरात ज़र की वजह से, यानी बायर नहीं है, गाहक नहीं है, या लोग बेच नहीं रहे? गाहक नहीं, गाहक नहीं है। किस मौसम में ज्यादा गाहक पड़ते हैं प्रॉपर्टी पर? मौसम में ये तो डिपेंड करता है गाहक पे, खरीदने वाले पे डिपेंड करता है। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी किस शहर की है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद सबसे महंगा है। अच्छा, लाहौर का नंबर कितना आता है? लाहौर का नंबर जो है दूसरा। तो हम दूसरे महंगे तरीन शहर में रहते हैं। सही। अच्छा साहब, आप एमजीटी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने वालों के मेहमान और आप एजीएस बैटरीज बनाने वालों के मेहमान। एजीएस बैटरीज की तरफ से आपके लिए तोहफे, आप वो एलिगेंस घड़ी का तोहफा तो नहीं जीत सके, बहरहाल यहां तक पहुंचने और मेहनत करने पर यह तोहफा उनका कैश की सूरत में कबूल कीजिए। एमजीटी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने वालों की तरफ से उनका टेलीविजन तो आपके लिए है ही,
लेकिन आपने एलिगेंस स्विस क्वार्ट्ज घड़ियों का तोहफा जीता है। तो लेडीज घड़ी तो आप खातून के लिए खुद ही यहां से ढूंढ के ले गए और मर्दाना घड़ी हम आपको देते हैं, आप दोनों तशरीफ ले आए। एलिगेंस घड़ियां बनाने वालों की तरफ से एक लेडीज और एक जेंट्स, ये घड़ी आपको मुबारक हो जी। वेव्स का तोहफा सवाल यह है साहब, सवाल सुन लीजिए कि बताएं कुरान मजीद फुरकान हमीद का अक्सर व बेशतर हिस्सा दिन के वक्त नाजिल हुआ या रात के वक्त? जी, दिन के वक्त। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अक्सर व बेशतर हिस्सा दिन के वक्त। जवाब दुरुस्त है। फील्ड की मेहमान आपके लिए तोहफा भेजा है कर्शी जिनसिंग मल्टी मिनरल कैप्सूल। कहते हैं कि जिनसिंग कदीम शाही बूटी जो सदियों से आसाबी जिस्मानी कमजोरी और थकन दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब जदीद तहकीक और मादनियात के इजाफे के साथ कर्शी जिनसिंग मल्टी मिनरल कैप्सूल। सवाल यह है कि दुनिया भर में सोने की खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज कहां है? किस शहर में जी? सोने की खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज जी? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच। जवाब दुरुस्त है। कर्शी के मेहमान साहब, कोई दोस्त ये बताएगा कि सिख मजहब के बानी गुरु नानक किस साल पैदा हुए? सुन लीजिए, गुरु नानक 1469 में पैदा हुए। जिनसिंग की मेहमान जावेद शेख और नीली का खूबसूरत जहां, मुलायजा कीजिए हर बुध की शब 7:50 पर। जिनसिंग मल्टी मिनरल के लिए एक और सवाल, खुश्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है साहब? ये जिसे ड्राई आइस कहते हैं, ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। मौसम बदलता है साहब, और मौसम बदले तो ओढ़ना बिछौना भी बदलता है। विकी रजाइयां पैगाम देते हैं कि विकी रजाई और विकी पॉली ब्लैंकेट आसानी से घर में धोएं, बेहद हल्की खुशनुमा पायदार। जहां क्वालिटी की बात वहां विकी की मसनूआत। किसी का नाम विकी हो? कोई विकी है? आप हैं? कम है विकी। पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी किस सन में हुई थी जी? पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी जी
1981 जवाब दुरुस्त है। विकी के मेहमान रहमान बाबा पश्तो के एक अजीम सूफी शायर गुजरे हैं। उनका एक पसंदीदा साज था। क्या था रहमान बाबा का पसंदीदा साज? जी, रबाब। रबाब रहमान बाबा का पसंदीदा साज। करशी जिनसिंह की तरफ से दोस्तों के लिए 2500 रुपए के तोहफे, और विकी रजाइयां बनाने वालों की तरफ से आप तीनों के लिए 2500 रुपए के तोहफे। दोस्तों की भरपूर तालियां। शील्ड का तोहफा। अल्ट्रामेट टूथपेस्ट के स्पेशल ऑफर पैक, पाकिस्तान का नंबर 1 शील्ड एंटी ब्लैक टूथब्रश, बिल्कुल फ्री। अगर फिलहाल ब्रश की जरूरत नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। आपका फ्री टूथब्रश दुकानदार 13 रुपए में खरीद लेगा। ऐसी वैल्यू किसी और ब्रश की? नो वे। ब्रश के साथ, ब्रश के बगैर भी 13 रुपए का फायदा। अल्ट्रामेट स्पेशल ऑफर पैक, सिर्फ शील्ड की पेशकश। जी, आप सब मेहमान हैं वॉक गैस के। वॉक गैस अपना पैगाम देते हैं कि वॉक गैस ने ढोडक में भी फिलिंग स्टेशन कायम करके सप्लाई शुरू कर दी है। जहां कुदरती गैस दस्तयाब नहीं, वहां इसका सही नेमुल बदल वॉक गैस इंतहाई कम कीमत पर फौरी दस्तयाब है। वॉक गैस। उन्होंने आपके लिए टेलीविजन भेजा है, और आप मेहमान हैं सैमसंग घड़ियां बनाने वालों के। पैगाम देते हैं कि मशहूर जमाना सैमसंग घड़ियां अब पाकिस्तान के हर बड़े वॉच डीलर से तलब फरमाएं। फैशनेबल डिजाइनों में काबिल एतमाद वाटरप्रूफ क्वार्ट्ज घड़ियां। सैमसंग घड़ियां वक्त के संग घड़ी सैमसंग। आपके लिए ये 2 खूबसूरत घड़ियां हैं, और हमारे इस शो में इनकी कीमत 1 से लेकर 15 तक है। जो आपके जी में आता है लिख लें। और इस टेलीविजन की कीमत भी 1 से लेकर 15 तक है। जो आपके जी में आता है लिख लें। आप मशवरा दे सकते हैं। वॉक गैस 1, वॉक गैस 2, सैमसंग घड़ियां 1, सैमसंग घड़ियां 2, वॉक गैस 3, वॉक गैस 4, सैमसंग 3, सैमसंग 4। आपने लिख लिया जी? 1 से लेकर 15 तक वॉक गैस, सैमसंग घड़ियां। वॉक गैस दोस्तों ने क्या लिखा है? 9, 9, 5, 10, 6, 13, 4, 9, और वॉक गैस की कीमत है 12। किसी ने 11 लिखा हो? 11 भी किसी ने लिखा? तो 13 आप हैं। एक कदम आगे आ जाएं। अच्छा साहब, सैमसंग घड़ियों का मुकाबला है। कीमत है 8। जी, क्या क्या लिखा हुआ है बता दें? 7, 9, 12। किसी मेहमान ने 8 नहीं लिखा। तो जिन्होंने 7 लिखा है वो करीब तरीन है। एक कदम आगे आ जाएं जी। अच्छा जी, जिन्होंने 9 लिखा है वो भी एक कदम आगे आ जाएं। आपने 7 लिखा, आपने 9 लिखा है जी। सैमसंग खूबसूरत घड़ियां, एक आपके लिए, एक आपके लिए, और वॉक गैस का तोहफा टेलीविजन मुबारक हो। आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है स्टेट लाइफ का।
स्टेट लाइफ अपना पैगाम देते हैं कि बीमा जिंदगी और ग्रुप इंश्योरेंस के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, बीमाशुदा अफराद की तादाद 60 लाख से ज्यादा। पाकिस्तान के अलावा कुवैत, अबूधाबी और दुबई में दफातर, आपके मुस्तकबिल की मुहाफिज स्टेट लाइफ। पाकिस्तान की नामवर गुलकारा, आपका जाना पहचाना नाम, इस्तेकबाल कीजिए तरन्नुम नाज। दिसनाए सावच दिसनाए रावच आदो मेरल बये पल कंद छावे 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 दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे। चम चमके दिल विच तेरा नाई सजना दम 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 धड़के कहके अदावच महके हवावच आदो मेरा ले बये पल कद छावे 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 दिल दिल लाले सोनिया तेरे सोनिया तेरे नावे। सदरवाली बेड़ी मेरी पल 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 डोले प्यारा वाले पतना उते चल 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 बोले खुलियां फिजावच अपने घरावच आदो रन बये पल कंद छावे 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 दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे दिल लाले सोनिया तेरे नावे। आसे पासे वाजा मारा रुक 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 देखा जेड़ी था तो लंघना सजना लुक 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 वेखा आ जाने गावच वसदियां थावच आदो मेरा ले बये पल कंद छावे 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 दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे दिसनाए सावच दिसनाए रावच आदो मेरा ले बये पल कंद छावे 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 दिल दिल लाले सोनिया तेरे नावे
हुसैन शाद का गीत, मुजाहिद हुसैन की धुन, तरन्नुम नाज की आवाज, तीनों खूबसूरतियां आपके सामने स्टेट लाइफ के ताउन से पेश की गई। तरन्नुम नाज, स्टेट लाइफ ने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तंज़ो मिज़ाह पर मबनी स्टेज शो सरगम सरगम, तहरीर फारूक कैसर की, हिदायत व पेशकश फरखंदा शाहीन। मुलाहिज़ा कीजिए हर बुध की शब। ₹2,00,000 का बम्पर प्राइज, आज दूसरा सेमीफाइनल। मेहमान हैं दोनों अल्ट्रामेड स्पेशल ऑफर पैक में पाकिस्तान का नंबर 1 शील्ड एंटी प्लाक टूथब्रश, बिल्कुल फ्री। अगर फिलहाल ब्रश की जरूरत नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं, आपका फ्री ब्रश दुकानदार ₹13 में खरीद लेगा। ब्रश के साथ भी, ब्रश के बगैर भी ₹13 का फायदा। अल्ट्रामेड स्पेशल ऑफर पैक, सिर्फ शील्ड की पेशकश। जी, आपसे मेरा पहला सवाल, हाइड्रोफोबिया के मर्ज में आदमी पानी से डरता है, बताइए फिरोफोबिया क्या होता है? ये एक नफ्सियाती बीमारी है जी, जिसमें आदमी आग के तसव्वुर से खौफजदा हो जाता है, उसे फिरोफोबिया कहते हैं। गलती होगी मेरे भाई। आपसे सवाल के दुनिया के एक मशहूर इनकलाब को तकरीबन 205 बरस होने को आए हैं, नाम बता दीजिए। इनकलाब फ्रांस। इनकलाब फ्रांस। पाकिस्तान का सबसे कदीम कॉलेज कौन सा है? अपना ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अल्ट्रामेट के मेहमान बताएंगे कि पाकिस्तान की पहली फिल्म किस सन में बनाई गई? 49 सर। 48, 1948। गलती हो गई। शील्ड के मेहमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस शहर में किस जगह पैदा हुए थे? बैतुल लहम। गलती हो गई। पाकिस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में किस शहर में पैदा हुए? ये भोपाल में पैदा हुए थे। भोपाल। आपसे सवाल है, ₹2,00,000 का बम्पर प्राइज, दूसरा सेमीफाइनल। वो नालियां जो दिल से हमारा खून मुख्तलिफ आज़ाद तक पहुंचाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जी, वेन्स। ये है जी आर्टरीज या शरियाने जिन्हें कहें। गलती हो गई। अल्ट्रामेट के मेहमान, जर्द आलू फारसी में किस फल को कहते हैं? जर्द आलू, ये खुबानी को कहते हैं। खुबानी। मेरे दोस्त, शख्सियत पहचानिए। ₹2,00,000 का बम्पर प्राइज, दूसरा सेमीफाइनल। टाइम बी का पेशरो, फलसफा तारीख का बानी, मुकद्दमा इब्ने खलदून। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने खलदून। हम दूर दराज के मकाम के लिए टम्बकटू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये टम्बकटू क्या है? कोई फर्जी चीज है या? ये टम्बकटू माली का शहर है। अफ्रीका में सहराए आजम के जुनूबी किनारे पर माली का एक अहम तिजारती शहर टम्बकटू। इलेक्ट्रोमीटर एक आले का नाम है, बताइए ये किस काम आता है? फरमाइश। दूध की कसाफत मालूम करने का आला है जी। बहुत गलतियां कर रहे हैं आप। ₹2,00,000 का बम्पर प्राइज। सबसे ज्यादा दरिया किस समंदर में गिरते हैं? अटलांटिक या बोहराए ओकेानूस? गलती। 2,00,000 बम्पर प्राइज। अल्ट्रामेट टूथपेस्ट,
वो कौन सा समंदर है जिसका रकबा दुनिया के कुल खुश्की के रकबे से भी ज्यादा है? बहरुल काहल। पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल। आखिरी सवाल, अल्ट्रामेड। एक लोहार का बेटा जो 1883 में पैदा हुआ, वजह शोहरत, फाशिस्ट, सियासतदान, उस्ताद, नामानिगार, एडिटर, नाम बताएं। ये मेसोलिनी। मैसोलिनी। आपने मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है ज्यादा गलतियां की हैं। यूं आज का सेमीफाइनल 2 लाख के बम्पर प्राइज के फाइनल के लिए मेरे दोस्त आप क्वालिफाई करते हैं। तशरीफ लाएं और आज का सेमीफाइनल जीतने पर शील्ड की तरफ से आपको ये साइकिल मुबारक हो, ये भी अपने साथ ले जाएं। जी, आप मेहमान हैं फेरिक्स बनाने वालों के। फेरिक्स बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। फेरिक्स में गंदम, मकई और चावल की ग़िज़ाइयत मौजूद है। ये दूध में पकाकर तैयार किया गया है। फेरिक्स आपके बच्चे के लिए एक हल्की, ज़ूद हज़्म और कुव्वत बख्श ग़िज़ा है। फेरिक्स दूध, गोश्त, सब्जी और फलों के साथ खुश जायका होता है। आपकी नन्ही सी जान के लिए फेरिक्स का छोटा पैक अब सिर्फ 30 रुपए में दस्तयाब है। जी, फेरिक्स के स्टॉल पर आपसे मेरा सवाल है कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल। जी, जवाब दुरुस्त है। आपसे मेरा अगला सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कब ये करारदाद मंजूर की कि कश्मीर में राय शुमारी होगी? 1948 में। आपका जवाब दुरुस्त है। फेरिक्स के स्टॉल पर आपसे मेरा सवाल है कि इंसान ने पहली बार चांद पर कब कदम रखा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने। जी, जवाब दुरुस्त है। अब बहुत आसान से सवाल आपके पास आया है। ये बताएं कि वादी कश्मीर में कौन कौन सी फसलें बाकसरत होती हैं? गंदम, चावल। जी, जवाब दुरुस्त है। फेरिक्स के स्टॉल पर मेरा आपसे अगला सवाल है कि अमेरिका के वजीर और बरतानिया के वजीर में क्या फर्क होता है? अमेरिका का वजीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता है और बरतानिया का मिनिस्टर कहलाता है। बरतानिया के वजीर का असम्बली का मेंबर होना जरूरी है और अमेरिका में कोई भी वजीर हो सकता है। आपकी ये गलती है। आपसे मेरा अगला सवाल है कि कायदे आज़म के इरशाद यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का मुस्तनिद उर्दू तर्जुमा क्या है? इत्तेहाद, यकीन मुहकम, तंजीम। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म। माशाल्लाह, खासी तैयारी थी आपकी जी। ये जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन में जो मुस्तनद तर्जमा है वो नज़्म है। बहुत सी जगहों पर मैंने भी पढ़ा है जहां तंजीम लिखा हुआ है, सही तर्जमा उसका नज़्म है। तशरीफ लाएं, फेरिक्स के स्टॉल पर आपको अच्छा सा तोहफा दें। गोल्डन घी के आप मेहमान हैं। पैगाम है गोल्डन बनास्पति जो भी खाए उसी का हो जाए। गोल्डन बनास्पति, नाम भी गोल्डन, काम भी गोल्डन, लज्जत और तवानाई गोल्डन बनास्पति से आई। और आप मेहमान हैं कम्प्लान के। तवानाई का खजाना, काम की थकन हो या बीमारी से कमजोरी, कम्प्लान एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बच्चों की सेहतमंद उठान के लिए उन्हें रोजाना कम्प्लान पिलाइए, ताकत और सेहत के लिए। आपको वहां सीढ़ियों पर पहुंचना है, वहां मैं आपकी आंखें बांधूंगा, वहां से आपने बैठकर सीढ़ियां उतरनी है। यहां से आके आपने इस बोरी में से, दूसरी बोरी भी मैं यहीं रखता हूं, इसके बीच में से गुजरना है और गुजरने के बाद फिर आप अपनी आंखें खोल दीजिएगा और यहां मिठाई का डिब्बा पड़ा होगा, खा लीजिएगा
और जो फर्स्ट आ जाएगा उसको 2500 रुपए, और जो सेकंड आएगा उसको भी 2500 रुपए। जी खवातीन हजरात, गोल्डन घी के मेहमान और कम्प्लान के मेहमान दोनों एथलेटिक में मशाक हैं। एक दो गो, आइए, शाबाश, गोल्डन आगे, कम्प्लान बच के, शाबाश कम्प्लान, भगा। जी उधर मिठाई, मिठाई, शाबाश, भगा। गोल्डन बनास्पति के मेहमान बस। चलिए, हमने कहा कि घर वाले तो मुंह मीठा करवाएंगे ही कि जीत के आए हैं, हम भी मुंह मीठा करवा दें। गोल्डन बनास्पति की तरफ से आपका मुंह मीठा हुआ और कम्प्लान की तरफ से आपका मुंह मीठा हुआ। वैसे गोल्डन बनास्पति के दोस्त जीत गए, तो गोल्डन बनास्पति की तरफ से आपको 2500 रुपए का तोहफा मुबारक हो। कम्प्लान की तरफ से पोजीशन आपकी दूसरी है, लेकिन बहरहाल इनाम तो सबका यकसा ही है। कम्प्लान की तरफ से 2500 रुपए। एक सवाल पे टेलीविजन, इलेक्ट्रा टेलीविजन, इलेक्ट्रा रेफ्रिजरेटर, तमाम साइजेस, खूबसूरत मॉडल्स, आपका अपना इलेक्ट्रा। ये बताएं कि एक खेल में TKO की इस्तिलाह से क्या मुराद है? TKO, टेक्निकल नॉकआउट। टेक्निकल नॉकआउट। इलेक्ट्रा शील्ड का तोहफा। अल्ट्रामेट टूथपेस्ट के स्पेशल ऑफर पैक में पाकिस्तान का नंबर 1 शील्ड एंटी ब्लैक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। अल्ट्रामेट स्पेशल ऑफर पैक सिर्फ शील्ड की पेशकश। एक सवाल पर करशी का तोहफा, करशी जौहर जुशांदा, फ्लू, नजला, जुकाम और गले की सोजिश का बेहतरीन इलाज। करशी जौहर जुशांदा, खरीदते वक्त करशी का निशान जरूर देखें। पाकिस्तान मनशियात की लानत में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, लाखों लोग इसका शिकार हो गए हैं। कोई दोस्त ये बताएगा कि पाकिस्तान में हीरोइन की लानत कब सामने आई, किस सन में? 78 में। 78 हीरोइन की लानत 1978 में सामने आई। जवाब दुरुस्त है। करशी जौहर जुशांदा की तरफ से 1000 रुपया। जी आपके लिए फिर तोहफा जहनों को हाजिर कीजिए। सेहतमंद और खालिस बीज फराहम करने वाले इदारे पंजाब सीड कॉरपोरेशन का पैगाम। गंदुम का शहजोर बीज उगाइए, पैदावार बढ़ाइए और इनामी स्कीम से लाखों के इनामात हासिल कीजिए। सवाल यह है कि दुनिया में गंदुम की सबसे ज्यादा औसत पैदावार कौन सा मुल्क हासिल कर रहा है? जी फ्रांस। सुन लीजिए, फ्रांस। और ये 52 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहा है। जवाब दुरुस्त है। कृषि प्लान पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तरफ से 1000 रुपया। जी विकोरीन का तोहफा है, दोस्त सुन लें। कहते हैं कि बच्चा सेहतमंद, माशरा सेहतमंद।
नन्हे बच्चों की सेहत और तवानाई के लिए विगोरीन, अपने बच्चों को बीएमए फॉर्मा ओकाडा का तैयार करदा विगोरीन दीजिए। विगोरीन साहब, चांद पर पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, दूसरा कदम किसने रखा? दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा तो दूसरा कदम भी उसी का था। विगोरीन की मेहमान। सवाल यह साहब कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? 10। सुन लीजिए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त मदीना मुनव्वरा में 10 मसाजिद थी। विगोरीन के मेहमान। रसूल इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई और कितनी बहनें थीं सगी? जी, सुन लीजिए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन या सगा भाई नहीं था, वो अकलौते थे। जवाब दुरुस्त है। विगोरीन की मेहमान। दुनिया की सबसे कदीम जबान कौन सी है? जी, लातीनी। जवाब दुरुस्त है। विगोरीन। विगोरीन बनाने वालों की तरफ से आपको 800 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए और उनका तोहफा आपके लिए। दोस्तों की भरपूर तालियां। अरे, ये करशी का जौहर जो शानदार चाय में मिला रही हो, तुम्हें तो नजला जुकाम नहीं? गर्द गुबार और धुएं से हर वक्त नजला, जुकाम और फ्लू का खदशा तो रहता है, और करशी का जौहर जोशांदा गले को साफ भी रखता है। करशी का जौहर जोशांदा। करशी जौहर जोशांदा खरीदते हुए करशी के निशान जरूर देखें। अच्छा साहब, कहानी को आपने बनाना है और आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आज पहली बार ही मैं ये नया आइडिया सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जी। अल्लाह करे कामयाब रहे, लेकिन इसकी कामयाबी या नाकामी इन दोनों दोस्तों पर होगी। मेरी कोशिश थी एक नए आइडिया की। मैं 2-3 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद आपने कहानी को आगे ले जाना है। जहां मैं कहूं कि बस जी, उसके बाद कहानी को आपने आगे ले जाना है और आप जज होंगे कि किसने कहानी को कौन से खूबसूरत मोड़ दिए हैं। ठीक है जी। आप मेहमान हैं जी 5 स्टार फोम के। पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद 15 साला गारंटी फोम 5 स्टार फोम। जी, आप मेहमान हैं के SC एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक व गैस गीजर्स के। पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार 8 गेज रस्ट प्रूफ चादर से तैयार शुदा 20 साला गारंटी के साथ के SC एक्सप्रेस गीजर्स पुश्त दर पुश्त चलने वाले। सूरत हाल यह है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन टैक्सेस पे करने में हमेशा गफलत बरतता था। उसकी बीवी अक्सर उसे कहती थी कि आपको टैक्स देना चाहिए, किसी दिन ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं। और एक शाम अचानक ही के डाकू उनके घर आ गए, क्योंकि वो टैक्स वगैरह देता नहीं था, तो अचानक उसके घर जो है वो डाकू आ गए। तो बीवी भी देख के उसको घबरा गई कि मैंने कहा नहीं था कि एक दिन, क्योंकि हदीस भी है कि हमें जो है अपने माल पे ज़कात देनी चाहिए। मैं कहती थी ना कि किसी दिन डाकू आ जाएंगे तो फिर जो है ये सब कुछ लूट के ले जाएंगे। तो उन्होंने दोनों को यरगमाल बना लिया। सर्दियों में लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। दूर कहीं चौकीदार की आवाज आ रही थी, जागते रहना। और वो तो आज सरे शाम ही सोने की कोशिश में था, लेकिन उसे नींद नहीं आई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे कोई याद सता रही थी। अजरा उसे बार बार याद आ रही थी। जिस वक्त वो कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, गाने सुनाते थे, स्टोरियां सुनाते थे, पिक्चर देखते थे। और वो उन दोनों की ये हालत थी कि जब कॉलेज में वो जाते थे तो लोग कहते थे इस सादगी पे कौन ना मर जाए, आए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।
कैसी वो दोनों घर से निकले, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे घर से निकले थे। प्रोग्राम ये था कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पिएंगे, फिर कोई अच्छा सा प्ले ड्रामा देखेंगे, और वो घर से निकल पड़े। जी, वो अचानक ही जो दोनों यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो थे, तो रास्ते में वो दफ्तर जा रहा था कि रास्ते में अजरा मिल गई, उसको साथ लेके उसने प्रोग्राम बनाया कि चलो मुद्दत के बाद मिली हो तो किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय वगैरह पीते हैं। वहाँ पे बैठे उन्होंने यूनिवर्सिटी की बातें याद की कि सुनाओ क्या हाल है, कुछ जीवन वो भी वहाँ बैठे ही थे कि अचानक दरवाजा खुलता है रेस्टोरेंट का, तो क्या हुआ? ऊपर से उनका अजीज आ गया, दोनों पर खौफ तारी हो गया और कोई समझ में नहीं आती थी कि क्या जवाब दें। तो फिर क्या हुआ? ये अचानक जो है कि उसका कोई अजीज आ गया ऊपर से, ठीक है, तो उसने वो उस लड़की का अजरा का मंगेतर था, उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने उसको तारफ कराते हुए कहा कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, बड़े अच्छे थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन हालात ने साथ न दिया और जो है कि हम दूसरे से ये सुनकर मंगेतर ने क्या किया? कहने लगे कि ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, मैं एक दफा दरिया में डूब गई थी। जिस वक्त मैं गिर गई थी, तो जिस वक्त मैं दरिया में गिर गई थी उन्होंने मुझे दरिया से निकाला। ये सुनकर उसके मंगेतर ने क्या जवाब दिया? उसके मंगेतर ने कहा कि मैं तो तुझे एक बड़ी मशर की लड़की समझता था कि बाहया होगी, कि तुझे हम जैसे, क्योंकि इस तरह जेब नहीं देता, क्योंकि इस्लाम में भी औरत के हवाले से ये मना है कि उसको सरेआम जो है गैरों के साथ खा, तेरा क्लास फेलो ही क्यों नहीं था, लेकिन तूने पासदारी नहीं की इस्लाम के। ये सुनकर अजरा ने क्या जवाब दिया? जी, अजरा ने क्या, मैं हक पर हूँ। जी, शाबाश। अजरा ने यही जवाब दिया जो कॉलेज में सुनती रहती थी। और वो होटल से वापस चला गया। अब वो दोनों बैठे इस सोच में गुम थे कि अजरा का मंगेतर नाराज होकर चला गया है, अब अजरा घर जाके क्या जवाब देगी, जावेद की मौजूदगी का क्या जवाब पेश करेगी। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि दरवाजा फिर खुला। जी, दरवाजा फिर खुला वो, क्योंकि उसके बाद जो है कि जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने खुद ही जो है दरवाजे से चल के बाहर निकल के, उसने कहा कि मैं अब जाके उसको समझाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो दोनों निकले तो कहाँ गए? वो निकल गए दोबारा अपने अपने घरों को चले गए, अपने अपने घरों में चले गए। 5 स्टार फोम के मेहमानों के तोहफे और KSC पुश दर पुश चलने वाले गीजर्स, ये गीजर आपको मुबारक हो। तशरीफ लाएं। जी, मार्वन गोल्ड की ये खूबसूरत कार, इसका ये दूसरा सेमीफाइनल है। ये दोनों दोस्त, इनके दरमियान शारजा में मुकाबला हुआ था, वहां से इन्होंने नंबर हासिल किए। आज यहां हमने इनको टिकट देकर बुलाया है कि यहां सेमीफाइनल होगा। जो इन दोनों दोस्तों में से जीतेगा वो कार के फाइनल में अगले प्रोग्राम में होगा। जी, मार्वन गोल्ड की कार, दूसरा सेमीफाइनल। मार्वन गोल्ड की कार के लिए मेरा पहला सवाल कि पाकिस्तान के उन दो सुदूर के नाम बता दीजिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। प्रेसिडेंट अयूब खान और प्रेसिडेंट फजल इलाही चौधरी। जवाब दुरुस्त है साहब। मुश्तरी से टकराने वाले दुमदार सितारे को दरियाफ्त करने वाले दोनों साइंसदानों के नाम बता दें। नहीं, यह है जी शूमेकर और लीवी, ये दो साइंसदान थे। गलती हो गई जी। जमीन अपने महवर पर कितने दर्जे झुकी हुई है? 23.5। जमीन अपने महवर पर 23.5 दर्जे झुकी हुई है। जवाब दुरुस्त है साहब। मार्वन गोल्ड की कार है। हादसा करबला हिजरत नबवी के कितना अरसा बाद वाक़ हुआ? 60 साल बाद हुई थी। ये है जी 61 बरस, लेकिन जवाब दुरुस्त मान लेता हूं जी। आपने 60 कहा, इतनी रियायत आपको भी मिल जाएगी अगर आप इतने ही करीब हुए किसी जवाब के। मार्वन गोल्ड स्पोर्ट्सवेयर की कार है। वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय का एक ज़ख़ीम और बड़ा मशहूर नॉवेल है। आपको अंदाजा है कि इसमें कितने किरदार हैं? पढ़ा आपने? इसमें तकरीबन 400-500 कैरेक्टर्स। ये बहुत किरदारों की हामिल किताब है। तकरीबन 500 किरदार हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं।
अजीम मूसीकार मोज़ार्ट का सबसे पसंदीदा आलाए मूसीकी कौन सा था? मोज़ार्ट को क्लैरिनेट से सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। क्लैरिनेट, गलती हो गई। मार्विन गोल्ड की कार है, दूसरा सेमीफाइनल है। अमेरिका की रियासत अलास्का और पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, इन दोनों में कौन सी दो बातें मुश्तरक हैं? ये इसमें सहरा है, पहाड़ हैं, और अलास्का में भी सहरा हैं, पहाड़ हैं और मैदानी इलाका भी है। अलास्का रकबे के एतबार से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत, बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, अलास्का आबादी के एतबार से सबसे छोटी रियासत, सूबा बलूचिस्तान आबादी के एतबार से सबसे छोटा सूबा। ये दोनों बातें अलास्का और बलूचिस्तान में मुश्तरक हैं। गलती हो गई। आजाद कश्मीर का रकबा कितने मुरब्बा मील पर फैला हुआ है? 50,000 मील पे। ये है तकरीबन 25,000 मुरब्बा मील। 25,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। आपकी बारी नहीं थी, लेकिन मैं आधा नंबर दे देता हूं। मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए था, ऐसे ही मैंने आपकी तरफ देखा। अब है आपकी बारी जी। मार्विन गोल्ड की कार पाकिस्तान में पानी से बिजली पैदा करने वाला सबसे पुराना बिजली घर कहां है? मालाकांड में। मालाकांड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जवाब दुरुस्त है। पीस पैलेस या अमन महल स्विट्जरलैंड के किस शहर में है? जनीवा। जनीवा, जवाब दुरुस्त मान लेते। हॉकी के मैदान में गोल के दोनों सतूनों के दरमियान कितने गज फासला होता है? तकरीबन 4 गज का। 4 गज। पाकिस्तान के उस ये बात सुनने की है साहब, पाकिस्तान के उस शायर का नाम बताएं जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी की इमारत पर एक मजदूर की हैसियत से काम किया, फिर उसी यूनिवर्सिटी में एक आला तरीन इम्तिहान का मुम्तहिन बनकर बैठा। उनका नाम है जी जनाब एहसान दानिश। गलती हो गई जी, ये आपकी गलती थी जी। आपसे आखिरी सवाल। मार्विन गोल्ड की कार है, उर्दू शुअरा का पहला जामे तज़किरा आबे हयात के नाम से मशहूर है। ये किसकी तसनीफ है? ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। फैयाज साहब, आज का मार्विन गोल्ड स्पोर्ट्स वेयर की भेजी हुई ये कार, इसका सेमीफाइनल आपने जीत लिया है। अब तशरीफ लाइए। आज का सेमीफाइनल जीतने पर आपको ये मार्विन गोल्ड की तरफ से टेलीविजन मुबारक हो। अब आप हमारे अगले प्रोग्राम में आएंगे और फाइनल खेलेंगे और इस कार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। गोया लाहौर और शारजा का मुकाबला होगा। तशरीफ रखें। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।